नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का चौसर में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज इंडिया का उल गुलान। जी हां, दरअसल विपक्षी गठबंधन की ये वो धमक है जिसकी एक साथ मौजूदगी मोदी की हैट्रिक में सबसे बड़ा रोड़ा है। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब रांची से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर करने का मादा रखता है, क्योंकि विपक्ष बार बार इसके जरिए उन मुद्दों पर चोट करता है जो मोदी सरकार की दुखती रग है, जो सीधे जनता से जुड़ती है, जिसका असर यह रहा कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी सरकार रोजगार के मुद्दे पर ना तो कोई गारंटी दे पाई और ना ही कोई आंकड़ा बता पाई। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, इस चक्रव्यूह में मोदी सरकार को विपक्ष घेरने में जुटा है और चुनाव के दौरान का माहौल अभी तक कोई साफ निष्कर्ष दे नहीं पा रहा कि अब की बार क्या वाकई मोदी सरकार या विपक्ष का होगा बेड़ा पार। देखिए आज इंडिया का उल गुलान। ग्रुप फोटो देख रहे हैं, यह अभी शुरुआत है, अभी अंत नहीं है। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोड़ने की बातें करने वालों को इस झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा। भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। कल 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से 80 से 90 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। 80 में से 90। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी और उनका कुनबा देश को चला सकता है क्या? ये झारखंड की धरती पर इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। अभी अंत नहीं है, अभी हम लोग सभा आगे। ये झारखंड में विपक्ष का चुनावी शंखनाद है। ये 400 सीटों के एनडीए के लक्ष्य को रोकने के लिए विपक्ष का हल्ला बोल है। चुनावी मौसम में झारखंड की धरती से सामने आई ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। रांची की धरती पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा साफ दर्शा रहा है कि इस बार मोदी की राहें आसान नहीं। भले ही मोदी 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी इस बार आर पार की लड़ाई को तैयार है। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन ने उल गुलान न्याय महारैली का आयोजन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख सहयोगी दल और उसके नेता शामिल हुए। साथ ही मंच पर एकजुटता दिखाकर पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष इस बार डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में है। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, शिबू सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला, दीपांकर भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन जैसे दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। रैली में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। साथ ही मंच पर इंडिया गठबंधन की एकता ने मोदी को सीधा चैलेंज दे दिया। रैली को संबोधित करते हुए आप नेता संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को वीरांगना बताया। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी संविधान में बदलाव चाहती है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश बाबा साहेब के संविधान को मानता है, जबकि बीजेपी नागपुर के संविधान को मानती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। वो इसलिए कहते हैं कि वो सभी ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी नेता जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह भ्रष्टाचार पर उपदेश दे रहे हो। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर।
वो चुटकियों में सारे धाग धुल देता है। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरे रैली में हर जगह केजरीवाल और हेमंत सोरेन के जेल वाले बैनर पोस्टर लगे थे। साथ ही लगातार नारा गूंज रहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन, केजरीवाल छूटेंगे। इस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सुनीता केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है, उन्हें सही दवाइयां नहीं दी जा रही। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया। इस बार हमें झारखंड को बचाना है, देश को तानाशाह से बचाना है। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार से ही, प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं, जो उन्होंने जेल से भेजा है। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जुमले वाली केंद्र सरकार की नाकामी, देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोड़ने की बातें करने वालों को इस झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा। रैली के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने देश की जनता के लिए 6 गारंटी की घोषणा की। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली। दूसरा, पूरे देश के गरीबों को फ्री बिजली। तीसरा, हर गांव और हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। पांचवा, फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर दाम दिलाएंगे। छठा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उधर इस महारैली में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की। मंच पर माइक संभालते ही तेजस्वी ने बीजेपी पर करारा प्रहार शुरू कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, बीजेपी भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके लिखा है। हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, और देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा दुश्मन महंगाई है। इसलिए कलम बांटने वालों का साथ दो जो नौकरी देगा, ना कि तलवार बांटने वाले का साथ दो जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करता है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी की सरकार जाने वाली।
साथ ही कहा कि बीजेपी ने शेर को गिरफ्तार किया है, उसकी दहाड़ को नहीं, और देश की जनता को उनकी गारंटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। जो लोग जुमला लेकर के आए थे, वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। तो 24 के चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष सियासी अखाड़े में कूद चुके हैं, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सभी दल अपना शक्ति प्रदर्शन जोरदार तरीके से करें। और ऐसे में जेएमएम की अगुवाई में रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, तमाम विपक्षी दल के नेता, बड़े नेता मौजूद रहे। इस रैली के माध्यम से विपक्ष ने एनडीए को घेरने के लिए 7 अहम मुद्दे उठाए हैं, जिनके दम पर विपक्ष मोदी सरकार के विजयी रथ को रोकने की चेष्टा कर रहा है। वो 7 मुद्दे कौन से, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिनके जरिए मोदी सरकार पर आज जमकर प्रहार किया गया। सबसे पहले केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। विपक्ष ने इस महारैली के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा आरोप लगाया, दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। मानना है उनका कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा मुद्दा देखिए, क्या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर मुद्दा उठाया गया। आपको याद होगा, इससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये जो कथित शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। विपक्षी नेताओं के चुनाव से ऐन वक्त पहले गिरफ्तारी को विपक्ष इस चुनाव बड़ा मुद्दा बना रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली का मुद्दा। विपक्ष का आरोप है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन ने इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत बड़ी वसूली की, यानी देश का ये सबसे बड़ा स्कैम किया है। ये मैसेज भी जनता के बीच विपक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चौथा पॉइंट, इनकम टैक्स नोटिस। विपक्ष का मानना है बीजेपी नेताओं को डराने धमकाने के लिए इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। विपक्ष के नेताओं को नोटिस भिजवाया जा रहा है, मोदी सरकार पर डराने वाली राजनीति करने को लेकर सीधा सीधा घेरा गया। पांचवा, महंगाई, बेरोजगारी, और सातवां, किसानों के खिलाफ अन्याय। ये मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है पुरजोर तरीके से। यानी ये तमाम मुद्दे वो हैं जिनके दम पर केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का सपना विपक्ष देख रहा है। हालांकि ये मुद्दे चुनाव में कितना कारगर साबित होंगे, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अब आइए बढ़ते हैं आगे, और उलगुलान रैली जो हुई है उसके मायने क्या है, ये समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार एक मंच पर ये तमाम 28 दलों के नेता जब जुटे थे, इसके मायने समझिए। इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, सबसे बड़ी बात, प्रभात तारा मैदान में शक्ति प्रदर्शन नजर आया। संदेश साफ, एनडीए की राहें इस बार झारखंड से लेकर पूरे देश में इंडिया गठबंधन रोक के रहेगा, यह मैसेज दिया गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मायनों में आदिवासियों और पिछड़ों के वोट बैंक को साधना। यानी पूरी रैली में एक सुर में सभी ने, हर पार्टी, हर नेता ने पिछड़ों, आदिवासियों और उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश की। जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन उनकी सच्ची हितैषी है। अब तीसरा पॉइंट आपको दिखाते हैं, आधी आबादी और युवाओं पर फोकस, नजर। इस रैली के माध्यम से आधी आबादी यानी महिलाएं, युवाओं को साधने का प्रयास हुआ। महिलाएं साइलेंट वोटर्स हैं, इन तक पहुंच का सीधा फायदा मिलता है चुनाव में। और युवा, जिनके लिए नौकरी बड़ा मुद्दा है, इस पर चोट करने की विपक्ष की कोशिश है रोजगार के माध्यम से इस मुद्दे को उठा करके। चौथा पॉइंट आपको दिखाते हैं, देखिए चौथा पॉइंट है झारखंड के 14 सीटों को साधना। इसे कम नहीं आंका जा सकता। महारैली में पिछड़ों आदिवासियों पर ज्यादा जोर भी इसीलिए दिया गया, यानी कि सभी नेताओं ने जाति आधारित बातें की। 14 सीटों को साधने की कोशिश सीधी सीधी नजर आई विपक्ष के नेताओं की, यानी साफ है विपक्ष इस बात को भली भांति समझ चुका है। अगर वो अलग अलग रहे तो सीधा नुकसान उनका होगा, अलग थलग दिखे तो इसका खामियाजा विपक्ष को 24 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और इसलिए एकजुट रहना जरूरी है, एक मंच पर रहना जरूरी है। और यही था इंडिया का उलगुलान। एक तरफ विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम लगातार सार्वजनिक मंचों से विपक्ष को घेरने के मोड में है। लगातार इस गठबंधन को ठग गठबंधन करार दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि देश ने ठान लिया है कि एक बार फिर पूरे देश में कमल खिलाना है। 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी,
इंडी अलायंस बना लिया है, उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले विपक्ष के इस गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विपक्ष की एकजुटता हर मंच पर दिखने लगी। सबसे पहले 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की अगुवाई में जन विश्वास रैली का आयोजन हुआ, जहां इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आपके लोकतंत्र बचाओ रैली में भी विपक्ष के साथ साथ भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं अब 21 अप्रैल को झारखंड के रांची में प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली ने एक बार फिर साफ कर दिया कि विपक्ष इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर सियासी रण में डटा है। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो मजबूत है, उनको फोड़ने की कोशिश यही करें कि हर पार्टी को बुलाकर डरा रहे, जैसा कि हेमंत सोरेन को डराया, लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन कभी गठबंधन छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का बात उन्होंने नहीं की, उसको जोड़ने की बात की। दूसरे चरण में देश के 88 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इस रैली के माध्यम से विपक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ आधी आबादी को भी साधने की जुगत में लगा। वहीं झारखंड में कांग्रेस इस चुनाव में गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 7, जेएमएम 5, लेफ्ट 1 और आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने यहां की 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वक्त और हालात दोनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। वहीं पहले चरण के मतदान से साफ है कि इस बार जंग आर पार की है और किसका पलड़ा कितना भारी है, इसका फैसला देश की जनता करेगी, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद ही तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी रैली और सभाएं कर रही थी, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद विपक्षी दल काफी उत्साहित है। आज रांची में हुई इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली से एक बार फिर तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक बड़ी हुंकार भरी। लाखों की भीड़ के सामने नेताओं ने एक बार फिर से आह्वान किया कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि लाखों की जुटी ये भीड़ वोट में कितना तब्दील हो पाती है, इसका पता तो 4 जून को होगा, जब वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, रांची न्यूज़ 24।